नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब सबको याद होगा 2 या 4 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ के तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में आने वाले 20 सालों में लगभग 350 के आसपास नए फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं और ये 350 इंडिजिनस फाइटर होने वाले हैं, जिसमें तेजस MK1 से लेके MK तक शामिल होने वाले हैं। हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमको अभी एक 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार होना है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मैथ के हिसाब से देखा जाए तो हमको 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी हमारे पास 30 के आसपास स्क्वाड्रन मौजूद है। अब अगर एक रफ एस्टिमेशन करें तो हर एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट होते हैं और अगर हमको 2040 के आसपास 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ चाहिए और उसको हमको हासिल करना है तो हमको इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 756 फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। अभी के हिसाब से अगर देखें तो 2040 तक इंडियन एयरफोर्स में Su-30 MKI, तेजस MK1 और तेजस MK1A के साथ साथ तेजस MK2, राफेल, MK Mark 1 और Mark 2 के अलावा MMR से टेंडर में सिलेक्ट होने वाले फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बाकी बचे जो फाइटर रहेंगे उनको तब तक रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब ऐसे में अभी हमारे पास 272 के आसपास सुखोई मौजूद है, जिनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इन 272 सुखोई में से ईयरली डेज में जिन सुखोई को इंडक्ट किया गया था उनकी एयरफ्रेम अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ये 2040 के आसपास और भी ज़्यादा पुराने हो जाएंगे। तो हो सकता है इनिशियली जिन 72 सुखोई को इंडक्ट किया गया था उनको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि 2040 के आसपास हमारे पास बस 200 ऐसे सुखोई होने वाले जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस MK1 और MK1A स्टैंडर्ड की 123 तेजस हमारे पास मौजूद रहेंगे। साथ ही 150 के आसपास तेजस MK2 की फ्लीट होगी, जो कि जरूरत पड़ने पर 170 के आसपास भी हो सकती है। MK की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इसकी कम से कम 6 स्क्वाड्रन को खरीदने वाली है, जो कि जरूरत पड़ने पर इंक्रीज भी किया जा सकता है। और अगर इन सब को हम लोग मिलाएंगे तो 2040 के आसपास हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट की स्ट्रेंथ 350 से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो 2040 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के पास 750 से ज़्यादा फाइटर जेट होने वाले हैं, जो कि सफिशिएंट फाइटर जेट की स्ट्रेंथ होने वाली। और वर्तमान की पेस में अगर देखेंगे तो 2040 के आसपास हम अपनी रिक्वायर्ड 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएंगे, जिसमें मोस्टली मॉडर्न 4.5 जनरेशन फाइटर से लेके 5.5 जनरेशन के फाइटर मौजूद रहने वाले हैं। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी हम तेजस MK2 और MK की प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर एयरक्राफ्ट की फ्लीट के बारे में बात कर रहे थे और मेनली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात कर रहे थे और एक एस्टिमेशन के मुताबिक 2040 तक 350 से ज़्यादा इंडिजिनस फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़रूरी बात यह है कि हमारे वर्तमान के जो फाइटर जेट है उनको हम कितनी तेज़ी से डेवलप कर पाते हैं और कितनी जल्दी इनकी प्रोडक्शन को शुरू कर पाते हैं। इसके बारे में आज हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि ADA की तरफ से अभी द हिंदू को बताया गया है कि तेजस MK2 या LCAF MK2 की प्रोग्राम का जो फाइनल डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी इसकी मेटल कटिंग को शुरू किया जाएगा, क्योंकि तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को 2023 तक तैयार करने का प्लान किया गया था। और अगर अभी से इसकी मेटल कटिंग को शुरू नहीं किया गया तो हम वक्त रहते इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ MK के बारे में बात करते हुए ADA की तरफ से बताया गया कि इसकी भी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी इंडियन एयरफोर्स के कुछ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को लेके ADA और इंडियन एयरफोर्स के भी डिस्कशन किया जा रहा है और अगले साल की जून या जुलाई तक इसको कंप्लीट करने का प्लान किया गया है, क्योंकि 2024 से 2025 के अंदर ही ADA की तरफ से अभी MK की पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने का कायम रखा गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इजिप्टियन नेवी की तरफ से दी गई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्टियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। इस एक्सरसाइज को मेडिटेरियन सी में कंडक्ट किया गया था और इसमें इजिप्टियन नेवी की तरफ से एक फ्रिगेट अलेक्जेंड्रिया और इंडियन नेवी की तरफ से INS तबार पार्टिसिपेट कर रहे थे। इजिप्टियन नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक वो अभी अपने नेवी की कैपेबिलिटीज को बेहतर करना चाहते हैं और वो
वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को करना चाहते हैं ताकि उनकी नेवल पर्सनल्स को बेहतर ट्रेनिंग मिल पाए और उनकी क्रू मेंबर्स अपने कैपेबिलिटीज को बेहतर कर सके। ये किस टाइप का एक्सरसाइज था ये तो क्लियर नहीं किया गया था, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी ट्वीट या कोई भी प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया गया। लेकिन इजिप्ट की नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें अलग अलग तरह के नेवल ड्रिल को कंडक्ट किया गया था, जिसमें नेवल मैन्यूवर्स के साथ साथ सरफेस वॉरफेयर, सब सरफेस वॉरफेयर, सरफेस टू एयर एक्सरसाइज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सरसाइज और वेरियस टाइप की ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी शामिल थे। इजिप्ट की तरफ से अभी अपनी नेवी को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी ग्रीस और टर्की के साथ इजिप्ट के मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिस वजह से वो अभी जल्दी से ही अपनी नेवी को किसी भी मैरीटाइम सिचुएशन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से अभी वो भारत के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज को करना चाहते हैं। अगला अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेके। आप सबको कल मैंने बताया था कि भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर अभी 23 और 24 तारीख को एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें भारत किसी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करने वाला है। अब कल तक ये डाउट किया जा रहा था कि भारत यहाँ पे शायद अग्नि 4 की ट्रायल को कर सकता है या फिर अग्नि 4 प्राइम की ट्रायल को करने वाला है, लेकिन अभी इसको लेके कुछ अपडेट सामने आए जिसमें बताया जा रहा है कि भारत अभी यहाँ पर अग्नि 4 की नहीं बल्कि अग्नि 5 मिसाइल की टेस्ट को करने वाला है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये लगभग 5000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। ये अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल भी होने वाला है। इनिशियली ये जो टेस्ट होने वाला है इसको 2020 में करने का प्लान किया गया था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन अभी फाइनली अग्नि 5 की पहली यूजर ट्रायल को करने का प्लान किया गया। कुछ डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक अभी ये जो टेस्ट होने वाली है इसमें MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल वॉरेट को डिलीवर करने की ट्रायल की जाएगी। इससे पहले अग्नि प्राइम के साथ भी पहली बार भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था, जिसमें 2 वॉरेट को एक ही बार में डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अग्नि 5 की बात करें तो अग्नि 5 अग्नि प्राइम के मुकाबले ज्यादा वॉरेट को ले जा सकता है। अब पहले क्या होता था कि बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए इतने अच्छे डिफेंसिव सिस्टम मौजूद नहीं होते थे, जिस वजह से अगर बैलिस्टिक मिसाइल को किसी टारगेट पर फायर किया गया तो इसके हिट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे। लेकिन अभी इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है और इसी वजह से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को धोखा देने के लिए MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, यानी कि एक ही मिसाइल में हम मल्टीपल वॉरेट को कैरी करके वहां पे डिलीवर कर सकते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ऐसे में अगर मल्टीपल वॉरेट मिसाइल से रिलीज होने से पहले ही इंटरसेप्टर मिसाइल आके इसको हिट कर जाता है, तब जाके इसको फुल्ली न्यूट्रलाइज कर पाएगा, वरना जो इंटरसेप्टर मिसाइल होगा वो सिर्फ एक ही वॉरेट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, जबकि बाकी बचे जो वॉरेट होंगे वो अपने अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे। या फिर इसके लिए दुश्मन को मल्टीपल इंटरसेप्टर मिसाइल को भी लॉन्च करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी अग्नि 5 के साथ मल्टीपल वॉरेट को टेस्ट करने के बाद ये भारत को एक बहुत ही मजबूत पोजीशन देने वाला है, क्योंकि इसको इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल करने के बाद हम अफ्रीका, यूरोप और चाइना के काफी सारे एरिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। और अग्नि 5 को मेनली चाइना स्पेसिफिक रोल के लिए भारत की तरफ से डेवलप किया गया था, वरना पाकिस्तान पे हम लोग गुलेल से भी वॉरेट फेंक के मारेंगे तो लाहौर आसानी से उड़ जाएगा। अगला अपडेट एल्विट सिस्टम की तरफ से। आप सब जानते हैं कि एल्विट सिस्टम एक इजरायली बेस्ड डिफेंस कंपनी है जो कि वेरियस डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। अभी एल्विट सिस्टम की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया कि उनको अभी किसी साउथ एशियन कंट्री की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है, जिसमें एल्विट सिस्टम उस देश की नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को डिलीवर करने वाला है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $56 मिलियन की है। इसके अंदर एल्विट सिस्टम लगभग 12 महीनों के अंदर इन सिस्टम को डिलीवर करने वाला है। इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एल्विट सिस्टम की तरफ से अपनी सीगल अनमेन्ड सरफेस वेसल को सप्लाई किया जाएगा, जिनको अभी स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें ट्रैप्स यानी कि टोड एक्टिव पैसिव सोनार को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की सबमरीन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है और इससे जरूरत पड़ने पर एल्विट सिस्टम की कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जॉइंटली ऑपरेट भी किया जा सकता है, जिसमें इसको मल्टीपल वेसल के साथ कपल किया जा सकता है। इन सिस्टम को अभी एल्विट सिस्टम की तरफ से इन वेसल के लिए सप्लाई किया जा रहा है। वो एक तरीके से मेनली कॉर्वेट शिप होने वाले हैं, या फिर यूं कहे कि भारत की तरफ से जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट का इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, ये कुछ उसी तरीके के शिप होने वाले हैं या फिर उसी तरीके के शिप्स में इसको इस्तेमाल किया जाने वाला है। हालांकि अभी तक एल्विट सिस्टम की तरफ से पर्टिकुलरली किसी देश का नाम नहीं लिया गया था कि वो किस देश को इसको सप्लाई करने वाले, पर पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जहां पर एल्विट सिस्टम की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं और बाद में पता लगता है कि वो जो सिस्टम सप्लाई किया जाने वाला है वो भारत को सप्लाई किया जाएगा।
फिलहाल जब तक ऑफिशियली भारत की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया आता है, तब तक ये बताना मुश्किल है कि सिस्टम भारत को डिलीवर किया जाने वाला है या फिर किसी और साउथ एशियन नेशन को डिलीवर होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।